हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं खतरों का खिलाड़ी सीजन 14 का एपिसोड नंबर 12, जो कि 3 दिन पहले आया था, लेकिन उसका रिव्यू हम 3 दिन बाद कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है रिव्यू की, वो बुखार नाम के स्टेशन पर रोक ली गई थी, जहां पर सर्दी और जुकाम नाम के दो जबरदस्ती के जो डब्बे हैं वो चिपक लिए थे हमारी गाड़ी में। एनीवे, बुखार वाला स्टेशन पीछे छोड़ दिया है। डायरेक्ट आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर। तो मेन मुद्दा क्या है भैया? मेन मुद्दा है जिस तरह से बॉडम महिला को फिर से इंस्टेंट कर्मा मिला है, जबरदस्त कर्मा मिला है। जब ये अभिषेक कुमार को बोल रही थी कि लक से जीत जाते हैं, लक से जीत जाते हैं, कितनी जल्दी चुटकी बजा करके अभिषेक कुमार को मौका मिल गया करारा जवाब देने का। ऑल्दो अभिषेक कुमार को हम चोमू कुमार बोलते जरूर है, लेकिन जिस तरह से ये जो वाटर टैंक वाला जो स्टंट था, जिसमें कि एक्सपेक्टेड तो ये था कि जो अभिषेक कुमार जो है वो चोमू कुमार वाला रूप दिखाएगा, लेकिन नहीं, वहां पर वो दमदार तरीके से स्टंट परफॉर्म कर देता है। और गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू वाली पॉलिसी के तहत अभिषेक कुमार, जिसे कि हम इतना पसंद नहीं करते, बट फिर भी उसको अप्रिशिएट करना तो बनता है, क्योंकि इतना ज़्यादा फोबिया था और वाटर टैंक में जाना है। अच्छा, ये जो वाटर टैंक वाला स्टंट था, इसके बारे में हम बात करें, इसके बाद जो एलिमिनेशन स्टंट हुआ था, इसके बारे में हम बात करें, उसके पहले आपको 3-4 वीक पहले ले चलता हूँ, जहां पर यदि आपको याद हो तो केदार आशीष वर्सेस ये बॉडम महिला के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ था, जहां पर ये बॉडम महिला ने बड़ी-बड़ी बातें कही थी कि हम एड़ियाँ घिस के स्ट्रगल करके यहाँ तक आए हैं, ये आजकल के लौंडे लपाड़ियों को थाली में सजा करके सब मिल जाता है, इसकी इतनी हैसियत कि ये मुझसे पहले स्टंट करने जाएगा, बगैर खुद को साबित करे मेरे से आगे कैसे जा सकता है। लेकिन आपने देखा था कि कैसे इंस्टेंट कर्मा वहां पर भी मिला था बॉडम महिला को। ये केदार आशीष, जिसको वो किसी लायक नहीं समझ रही थी, वो बंदा अपना स्टंट जीत जाता है। और उसी वीक ये बॉडम महिला जो बड़ी-बड़ी बातें कर रही थी, इन्हें थाली में सजा करके मिला है, हमने स्ट्रगल किया है, ये है, हम सीनियर हैं, ये है, वो है। इतनी बड़ी-बड़ी बातें करने के बावजूद वो एलिमिनेशन स्टंट में आती है और एलिमिनेट भी हो जाती है, लेकिन थाली में सजा करके वापस से इसको री एंट्री का एक झुनझुना पकड़ा दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद बेशर्मी देखिए बॉडम महिला की, कि दूसरों को बोले कि थाली में सजा करके मिलता है, ये लक पे चल रहे हैं, लक पे उड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से थाली में परोस करके बार-बार लक का एक चोला पहना दिया जा रहा है बॉडम महिला को, उसे वो इग्नोर करेगी। जिस तरह से आपने देखा, ये जो वीकेंड एपिसोड था, यहाँ पर भी बॉडम महिला ने तो मतलब स्टंट करना तो दूर, स्टंट के लिए अटेम्प्ट भी नहीं करा, जबकि सुमोना, अरे सुमोना को यहाँ अप्रिशिएट करना बनता भाई साहब। सुमोना इस सीजन की इकलौती ऐसी कंटेस्टेंट है जो आई थिंक 3 बार एलिमिनेशन स्टंट में गई है, और तीनों ही बार वहां से वो जीत करके कमबैक करके वापस आई है। तो सुमोना को हम सुट्टाबाज सुमोना बोलते हैं, लेकिन सुमोना के लिए कमबैक सुमोना वाला एक टैग भी बनता है, क्योंकि 3-3 बार जो बंदी एलिमिनेशन स्टंट में जाए, जिसे हर कोई अंडर एस्टिमेट करे, लेकिन वो बंदी तीनों ही बार एलिमिनेशन स्टंट जीत करके वापस आ जाए मैदान में, तो भाई इस लड़की को तो अप्रिशिएट करना बनता है। तो सुमोना के साथ-साथ यहाँ पर करणवीर जो था, बॉडम महिला का पार्टनर, उसने भी एलिमिनेशन स्टंट में जो दम दिखाया है, जो जंप करा है जय माता दी बोल के, अरे भैया इनकी तो तारीफ करना बनता है। तो जहाँ ये 2 खिलाड़ी जिन्होंने एलिमिनेशन स्टंट में दम दिखाया, वहीं खुद को सीनियर बोलने वाली, दूसरों को लकी बोलने वाली, दूसरों को थाली में सजाकर इनको मिल गया है, इनकी इतनी औकात कैसे हो गई, हम एड़ियाँ रगड़ के आए हैं। अगर आप एड़ियाँ रगड़ के आए हो, तो मिले हुए मौके की कदर आपको सबसे पहले होनी चाहिए। लेकिन सर मेरे से नहीं होगा, सर मेरे से नहीं होगा। हाँ, अगर ठुमका लगवाना हो या फिर अंगूरी भाभी वाला जो कैरेक्टर है उसे प्ले करवाना हो, तो मैडम जी को बोल दो। आपने देखा भी था ना, ये जब पार्टनरशिप वाला ये जो वीक शुरू हुआ था, तो जब पार्टनर पार्टनर खेला जाए, तो ये मोहतरमा वो जैकेट का घूंघट बना करके आ रही थी, लटके झटके मार के। मतलब ऐसा है कि स्टंट नहीं करना है इनको, ओवर एक्टिंग करनी है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये जो शो है, ये स्टंट बेस्ड शो है, और यहाँ पर अच्छा स्टंट करने वाले ही आगे जाने चाहिए। लेकिन ये फालतू के ठुमके लगाने वाली, ओवर एक्टिंग करने वाली जो बॉडम महिला है, इसको जबरदस्ती में सेव पर सेव करवाया जा रहा है। और ये जो सेव जो हुई है ये बॉडम महिला, इसके पीछे लॉजिक क्या था कि भैया नो एलिमिनेशन, इस वीक कोई एलिमिनेशन नहीं होगा। यहाँ पर जब ये रोहित शेट्टी नो एलिमिनेशन अनाउंस करते हैं, तो यहाँ पर रोहित शेट्टी के मुंह से एक स्टेटमेंट निकला था। अगर आपने वो स्टेटमेंट ध्यान से सुना हो, तो रोहित शेट्टी क्या बोलते हैं कि बॉडम महिला, आप अभिषेक को बोलती हो लक पर चल रहा है, जबकि सबसे ज्यादा लकी तो आप हो, क्योंकि इस वीक पहले से तय था कि कोई एलिमिनेशन नहीं होगा। जब वो शालीन जिस ब्लॉक पर खड़ा रहता है, उस ब्लॉक के नीचे देखते हैं तो नो एलिमिनेशन लिखा हुआ था, यानी कि पहले से तय था। और रोहित शेट्टी जो अक्सर ये कंटेस्टेंट का एलिमिनेशन
फिर जब री एंट्री होती है तो बोलते हैं आप हिंदुस्तान चले गए, फिर वापस आ गए। लेकिन तब रोहित शेट्टी के मुंह से कभी नहीं निकला कि जग्गू दादा के छोटे पौधे की री एंट्री पहले से तय थी, बॉडम महिला की री एंट्री पहले से तय थी। नहीं, वहां पर कुछ नहीं बोला जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट था रोहित शेट्टी का कि चूंकि पहले से तय था इसलिए कोई एलिमिनेशन नहीं होगा, तो पहले से ये सिर्फ नो एलिमिनेशन ही तय नहीं होता, पहले से बहुत सारी चीजें तय होती हैं कि कौन सा कंटेस्टेंट कितने वीक रहेगा, कौन सा कंटेस्टेंट मिड वीक एलिमिनेट होगा फिर वापस आएगा, कौन सा कंटेस्टेंट टॉप 5 में जाएगा, ये सारी चीजें भी पहले से तय होती हैं। वैसे पहले से तय होने से मुझे एक बात और याद आई मित्रों, कि आपको तो पता ही है कि पिछले वीक केदार आशीष का एलिमिनेशन हो गया, लेकिन उसकी री एंट्री नहीं हुई। मुझे लग रहा है कि शायद उसकी री एंट्री होना तय था, बट किसी वजह से उन्होंने प्लान चौपट कर दिया, क्योंकि ये जो पार्टनर वीक में ये जो कंटेस्टेंट जिस तरह के कपड़े वगैरह पहन करके आए, इन्हीं के साथ केदार आशीष के भी काफी पिक्चर वगैरह वायरल हुए, जो कि मुझे भी भेजे गए हैं। आप देख सकते हैं पार्टनर वीक में जिसने जैसे कपड़े पहने थे, बॉडम महिला जैकेट वो ग्रीन कलर का, उसका पार्टनर करण, इन सब ने जो कपड़े पहने इन्हीं के साथ कर वो क्या नाम इसका केदार आशीष वो भी बैठा हुआ है। दैट मीन्स ये सारे कंटेस्टेंट वहीं रहते हैं और बस कैमरे के सामने आकर अरे तुम इंडिया से आ गए, अरे इंडिया का माहौल कैसा है, तो कैसे भर भर के ये सारे कंटेस्टेंट मेकर होस्ट मिलकर पब्लिक को चूतिया बनाते हैं। आई थिंक यार अब तो आपको मतलब इतना सब कुछ आपके सामने है। एनीवे तो ये जो एपिसोड शुरू होता है तो हम देखते हैं कि सबसे पहले वाटर टैंक वाला स्टंट है, और वाटर और सांप ये तो फोबिया है इसका अभिषेक कुमार का। आज मैं चोमू कुमार को अभिषेक कुमार ही बोल रहा हूँ क्योंकि उसने स्टंट अच्छे से परफॉर्म किया है। अब यहाँ पर जब ये स्टंट परफॉर्म करने जाए तो आपने देखा कि करणवीर और वो बॉडम महिला ऐसे बोल रहे थे, सुन ये वाला साइन देना, अबॉर्ट का साइन देना। तो आपने देखा था कि गर्ल पावर का झंडा लेकर चलने वाली निगोड़ी निम्मो कैसे पट्ट से पलटवार करती है कि तू तेरे लिए रख ले, तेरे काम आएगा। और वही मुझे लग रहा है कि निगोड़ी निम्मो की जबान पर देवी सरस्वती विद्यमान हो गई थी, क्योंकि एक्चुअली में ये अबॉर्ट वाला साइन या फिर स्टंट में फुस हो जाने वाली हरकत है करणवीर और बॉडम महिला। और जिस तरह से ये बॉडम महिला इसको अभिषेक को ज्ञान दे रही थी, ए घाई मत कर, घाई मत कर, पैनिक मत कर, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, मतलब ऐसा है कि आप यहाँ पर भी देखिए एक कार्मिक कनेक्शन कहें या फिर एक परफेक्ट रेवेंज वाली स्टोरी भी आप कह सकते हैं। क्योंकि एक दिन पहले वो जो करंट वाला स्टंट था जहां पर ये अभिषेक कुमार मक्खी बना था और ये निगोड़ी निम्मो करंट के झटके खाई जा रही थी, अब वहां पर तो निगोड़ी निम्मो और अभिषेक हार गए थे बॉडम महिला और करणवीर से। लेकिन आपने भी देखा है कि उस एक पर्टिकुलर स्टंट में जहां पर ये करणवीर और बॉडम महिला जीते थे, उस स्टंट के बाद से ही उनका हारने का सिलसिला शुरू हो गया। अब आपने भी देखा कि करंट वाले स्टंट में करणवीर को अच्छे से गाइड करने वाली बॉडम महिला वो कारनामा वाला स्टंट में गाइड की स्पेलिंग ही भूल जाती है, और करणवीर और बॉडम महिला की गाड़ी खेल शुरू हो उसके पहले ही बंद पड़ जाती है और एकदम साइड में उनका खेल तो पहले ही खत्म हो जाता है। तो वहां पर ये बॉडम महिला और करणवीर हारते हैं। उसके बाद आपने ये वाटर टैंक वाला स्टंट देखा जहां पर निम्मो और अभिषेक जो कि करणवीर और उससे बॉडम महिला से हार गए थे मक्खी और करंट वाले स्टंट में, यहां पर ये दोनों बाजी मार जाते हैं। और ये बॉडम महिला जो बड़ी बड़ी बातें दे रही थी, अरे अभिषेक ये कर, अरे पैनिक मत कर, घाई मत कर, ये कर वो कर, और बाद में जब उसका नंबर आता है और पहले बोलती भी कि मैंने वाटर स्टंट किए हैं, ब्रीथिंग का मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ हाँ कर सकती हूँ, वाह क्या घंटा कर सकती है। एक भी डिस्क, अरे डिस्क तो छोड़ो, वो तो छटपटाती हूँ मछली की तरह इधर। इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि अभिषेक यहाँ पर गिव अप कर देगा, लेकिन नहीं, अभिषेक ने चलो तो भी दम दिखाया और उसने कितनी 3 या 4 डिस्क निकाल ली थी, वो भी इतना सारा पैनिक अटैक और सारी चीजों के बावजूद। लेकिन सो कॉल्ड ब्रीथिंग एक्सपर्ट जल परी पापा की परी वो तो ऑन द मूव ऐसी गिरी कि सीधा एलिमिनेशन स्टंट में आई और करणवीर को भी साथ में ले गई। वहां पर बॉडम महिला और करणवीर के बाद यहाँ पर कश्मीर और नियति भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर कश्मीर और नियति दोनों ही गच्चा खा जाते हैं। और इस वाले स्टंट में एक ही पार्टी जीतती है, एक ही टीम जीतती है, और वो है निगोड़ी निम्मो और अभिषेक। अब चूंकि ये दोनों जीत गए हैं तो इनकी बांह से भी फियर फंदा उतर जाता है। अगला वाला स्टंट अंबुजा सीमेंट की दीवार बना करके हवा में टांग दी गई है। एक कुछ 5-6 इंच का कुछ प्लेटफॉर्म है दोनों साइड, उस पर आपको चलना है, एक पार्टनर दूसरी साइड है, एक पार्टनर दूसरी साइड है, आपको कम्युनिकेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है, फ्लैग निकालना है। जहां पर हम देखते हैं कि डेंजर जोन में चल रहे कश्मीर और नियति की नियति से फाइनली ये फियर फंदा जो है वो बाहर हो जाता है। और बड़ी बड़ी बातें करने वाली बकलोल चंद की बकलोल औलाद बॉडम औलाद जो है वो अपने साथ करणवीर को भी ले डूबती है, और इतना भारी भरकम थुलथुल काया वाला शरीर जब पानी में गिरता है तो वेल मछली भी वहां से कहीं ना कहीं भाग जाती जान बचाने के लिए कि भैया भागना पड़ेगा, हमसे भी मोटी वेल मछली यहाँ पर आकर के कूद गई है। वैसे देखा जाए तो इस वाले स्टंट में करणवीर और बॉडम महिला की स्पीड काफी तेज थी, और जैसे कि रोहित शेट्टी ने बोला भी कि आप लोगों की स्पीड काफी अच्छी थी। लेकिन क्या है कि भाई करणवीर की जो पार्टनर थी मोटी वेल, इसका बॉडी वेट इतना ज्यादा था कि एक साइड से ये संभाल
संभाल नहीं पाई और ये जो स्टंट था, इसमें बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला फैक्टर था। कश्मीर के साथ नियति थी, वो तो बेचारी वैसे भी दुबली-पतली सूखी बॉम्बे ले इतना ज़्यादा कुछ बॉडी वेट है नहीं और उन्होंने कोऑर्डिनेशन भी काफ़ी अच्छा करा, लेकिन यहाँ पर ये बॉडम महिला अति आत्मविश्वास की शिकार हुई और इससे और जब वो गिरती है, "मैं गिरी यार" भाई बड़ा मज़ा आ रहा था देख कर के जब वो बोलती है, मैं गिरी" ऐसे गिरी कि मतलब अपने साथ-साथ बेचारे करणवीर को भी जो कि काफ़ी अच्छा स्टंट परफ़ॉर्म कर रहा था, उसे भी वो एलिमिनेशन में लेकर के आ गई, जहाँ उनका इंतज़ार कर रही थी सुमोना। और उसके सामने है करणवीर और बॉडम महिला। वो बॉडम महिला बकलोल चंद जो दूसरों को 36 ज्ञान देती है, ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो। ऐसे में शायद किसी ने उम्मीद ही नहीं करी होगी कि सुमोना यहाँ पर कुछ कर भी पाएगी, लेकिन सुमोना भाई मानना पड़ेगा, क्या ज़बरदस्त उसने स्टंट परफ़ॉर्म करा है। हालाँकि उसके पहले करणवीर जाता है और करणवीर भी क्या जंप मारता है, इतनी ऊँचाई पर फ्लैग निकालना और इतने ज़बरदस्त हवा में वो हिल रहा था, वो प्लैंक जो भी था और वहाँ से जंप करना जय माता दी बोल के और उसके बाद सुमोना अरे भाई साहब वो मुझे तो सच में बताऊँ ऐसा लग रहा था ये अब गिरी, अब गिरी, अब गिरी, तब गिरी, अब गिरी, तब लेकिन नहीं सारे ही अनुमानों को गलत साबित करके सुमोना जो है वो ज़बरदस्त तरीके से वो स्टंट कंप्लीट करती है और उसके बाद ये बकलोल चंद बॉडम महिला जो है, "अरे नहीं होना, अरे नहीं होगा सर ये है।" हालाँकि उसके पहले वो खुद बोलती है कि उसे कर्मा मिल रहा है क्योंकि उसने बहुत सताया है अपने स्कूलों में, सिर्फ़ उसने स्कूल में अपने सहपाठियों को ही नहीं सताया है, उसने हमें भी बहुत सताया, हमारे पीछे उसने अपने ट्रोल्स की पूरी आर्मी लगा दी थी। हमारा तो ख़ैर व्यक्तिगत उससे एक 36 का आंकड़ा है ही सही और हमको तो वाक़ई में बहुत मज़ा आता है, दिली सुकून मिलता है जब ये बड़ी-बड़ी बातें करने वाली जो बॉडम महिला है, ये मुँह की खाती है, औंधे मुँह जब गिरती है बड़ी-बड़ी बातें करके, जब टाइम के साथ इस बॉडम महिला को बैक टू बैक कर्मा मिलता जा रहा है, तो कहीं न कहीं एक दिली सुकून तो हमको मिलता ही चला जा रहा है कि इसकी जो पर्सनैलिटी क्योंकि ये बड़ी मीठी छुरी बनती है बॉडम महिला, मीठी-मीठी बातें करती है, जबकि हकीकत में क्या है, क्या नहीं, ये तो आप खतरों के खिलाड़ी उसके पहले झलक दिखला जा कलर्स का ही शो था, उसमें गई, मेकर से अच्छे खासे लाखों रुपए लिए होंगे और फिर जब एलिमिनेट हो गई, क्योंकि इसको डांस का डी भी नहीं आता है, एलिमिनेट होने के बाद करण जौहर को कुछ नहीं आता, माधुरी दीक्षित ये है, नोरा फतेही है, मतलब जिन लोगों ने इसे उस शो में काम दिया, उन्हीं को गालियाँ बकी, फिर उन्हीं के दूसरे शो में आ गई, तो इस स्पाइनलेस बॉडम महिला के तो मतलब ये डिज़र्व करती है तमाम तरह का ह्यूमिलिएशन और इंस्टेंट कर्मा मोमेंट और जिस तरह से इसको आशीष केदार के सामने कर्मा मोमेंट मिला था, बड़ी-बड़ी बातें कर रही थी बट आशीष हैड द लास्ट लाफ क्योंकि वो सेव हो गया था और उसी वीक ये बॉडम महिला एलिमिनेट हो गई थी लेकिन इसकी री एंट्री पहले से तय नहीं थी। हाँ, नो एलिमिनेशन पहले से तय था और यहाँ पर अपनी भी थोड़ी गलती मैं मानता हूँ क्योंकि जिस मोमेंट पर सुमोना को कोई पार्टनर नहीं दिया गया था और रोहित शेट्टी ने कहा था तुम डायरेक्ट एलिमिनेशन में जाती हो आई थिंक वहीं पर ना मेरे को एक अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था कि बगैर स्टंट करे बंदी एलिमिनेशन स्टंट में जा रही है भाई कुछ तो लोचा है, कुछ तो ट्विस्ट आएगा। ख़ैर ये जो एक गलती है या ये कहें एक इम्पोर्टेंट सा पॉइंट जिसको हमने नज़रअंदाज कर दिया, ऐसे पॉइंट्स को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इसका एक नोट बना कर के हम रख लेंगे। ख़ैर आप बताइएगा कमेंट करके कि क्या आपको लगा था कि जब रोहित शेट्टी ने कहा था कि सुमोना आप डायरेक्ट एलिमिनेशन स्टंट में जाओगी क्योंकि निगोडी निम्मो जो ऐसे गर्ल पावर का झंडा लेकर के चलती है, उसने मेल पार्टनर पिक कर लिया, आपको इग्नोर कर दिया, आप सीधा एलिमिनेशन स्टंट में जाओगी। तो क्या आपको लगा था कि यार बगैर स्टंट करे बंदी एलिमिनेशन में जा रही है, शायद नो एलिमिनेशन लोडिंग होगा? वेल मैंने तो इग्नोर कर दिया था। आप बताइएगा क्या आपने सोचा था कि नो एलिमिनेशन ही होगा? 3-3 बार एलिमिनेशन में जाकर के वो बंदी सेव हुई है भाई, बंदी में गट्स तो हैं। ठीक है, हम उसको सुट्टाबाज़ सुमोना बोलते हैं, लेकिन सुट्टा सुमोनाबाज़ अब स्टंटबाज़ सुमोना बन चुकी है भाई, ये गज़ब वाला एक टर्न अराउंड हुआ है। क्या है आपका मानना इन सारी बातों के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताएँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, किसी और टॉपिक पर लाएँगे वीडियो, कल्कि पर कलेश या क और भी हैं, काफ़ी सारे कंटेंट वगैरह हैं, बहुत पेंडिंग पड़ा मटीरियल, उन सब पर वीडियो लाना है। चलो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच।